हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी एकेडमी इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल्स। जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा, आपका जो ये अग्निपथ स्कीम था जिसके अंडर इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स का रिक्रूटमेंट, सबका रिक्रूटमेंट एक ही स्कीम के तहत होगा। तो ये आपका जो इंडियन एयर फोर्स का नोटिफिकेशन को आउट कर दिया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ है हम सबके लिए। इंडियन फोर्स का जो नोटिफिकेशन है वो आउट कर दिया गया है। मैंने आपको कहा था सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स ही इस एग्जाम को करवाएगा, उसके बाद आपका नेवी और आर्मी का भी जल्दी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और आप ये देख सकते हैं कि ये स्टेप कितना ही फास्ट है। मैं आपको डायरेक्टली अपने लैपटॉप के पेज पे लेके आ गया हूँ। आप देख सकते हैं कि 24 जून को इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा और 5 जुलाई तक आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप खत्म भी हो जाएगा। तो 24 जून से 5 जुलाई तक ये प्रोसेस चलेगा। 24 जून से आपका मतलब ये जो ऑफिशियल लिंक है वो आउट कर दिया जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम डेट जो आपका है वो आपको 24 जुलाई यहाँ पे बता दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि प्रोसेस कितना ही फास्ट है। तो अब रिक्रूटमेंट लेट नहीं होगा, आर्मी का हो या इंडियन एयरफोर्स या फिर नेवी का। तो यहाँ पे आपको जितने इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे नोटिफिकेशन में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो आपका 24 जून से स्टार्ट होगा, 5 जुलाई तक चलेगा। ये हमने पहले ही देख लिया था। उसके बाद फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड। अब हम लोग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का बात करेंगे। तो पहला डॉक्यूमेंट्स है आपका 10th का मेट्रिकुलेशन का पासिंग सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट 12 का आपको मार्कशीट लगेगा, या फिर आपने डिप्लोमा किया है फाइनल ईयर मार्कशीट आपका लगेगा डिप्लोमा का। और इफ इंग्लिश इज नॉट एज ए सब्जेक्ट इन डिप्लोमा कोर्स, ठीक है, तो आपको मेट्रिकुलेशन का यहाँ पे मार्कशीट दिखाना है। उसके बाद यहाँ में और आपका जो है 2 years वोकेशनल कोर्स मार्कशीट ऑफ नॉन वोकेशनल कोर्स विद सब्जेक्ट इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो आपने यहाँ तक देख लिया। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो आपको चाहिए, टेकन नॉट बिफोर अप्रैल 2022। इसका आप ध्यान रखिए कि फोटो का जो साइज है 10 KB से 50 KB चाहिए और फोटो अच्छे कंडीशन में होना चाहिए, क्लियरली आपको दिख रहा हो फोटो। उसके बाद कैंडिडेट का लेफ्ट थंब इम्प्रेशन चाहिए 10 KB से 50 KB तक। कैंडिडेट का सिग्नेचर चाहिए, मदर्स फादर नेम। उसके बाद इफ द कैंडिडेट इज बिलो 18 ईयर्स डेट, ऑनलाइन एप्लीकेशन में अगर फिल कर रहा है तो उनका मदर्स और फादर्स का सिग्नेचर चाहिए। ये बात बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद द मार्कशीट इंडिकेटिंग मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट इन डिप्लोमा इफ अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ 3 years इंजीनियरिंग डिप्लोमा। तो अगर इंजीनियरिंग डिप्लोमा की तरफ से आप भर रहे हैं तो आपको इंग्लिश का एक अलग से मार्कशीट दिखाना होगा। एग्जामिनेशन फी मैंने आपको आगे ही बता दिया है जब मैंने अग्निपथ स्कीम का वीडियो एक दिया था, जो कि आपका 250 रुपीज रहने वाला है। आपको ईमेल आईडी अपना बताना है यहाँ पे, ईमेल आईडी आपको देना है। ईमेल आईडी के बाद में आपको आधार कार्ड भी यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। तो हम आगे देख लेते हैं नीचे इसमें क्या क्या दिया गया है, ठीक है। तो इसके बाद आपका जो ये नोटिफिकेशन है उसमें नीचे और क्या बताया गया देखते हैं। तो नंबर 5 में आपका हमने एग्जामिनेशन फी देखा, फिर ईमेल आईडी देखा, आधार कार्ड का नंबर आपको देना है। उसके बाद में आपका यही सब जो और फॉर्म्स में हम भरते हैं वही सब आपका सिमिलरली जो जो फिलअप करने का क्राइटेरिया होता है सारा कुछ यहाँ पे आपका दिया गया है। उसके बाद आपका कोविड-19 का यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर सेक्शन टेस्ट के लिए। तो ये आपको पता है हर एक एग्जाम के लिए आजकल एक फॉर्म फिलअप करना होता है, उसे साइन करना होता है, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें और क्या क्या है। तो नीचे चलते हैं, आगे नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है आपको। 2 पेज का नोटिफिकेशन है तो यहाँ पे थोड़ा हमें देखना होगा हर एक पॉइंट्स को क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही आपको बता रहा हूँ, बाकी नोटिफिकेशन का तो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप वहां से जाके इसे एक्सेस कर सकें। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों ने एक्समैन वाईमैन की तैयारी की है, तो अभी उन लोगों को नहीं पता कि इस बार किस तरीके से क्राइटेरिया चलेगा एयरफोर्स का और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 23 years आपका मैक्सिमम एज लिमिट कर दिया गया है, जो गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि बहुत लोगों का कोविड-19 के वजह से भी एज का फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहा था। साइंस सब्जेक्ट में आपको 10+2 होना चाहिए विथ 50% मार्क्स पूरे एग्रीगेट में और 50% इंग्लिश में होना चाहिए, और मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश आर द कंपलसरी सब्जेक्ट। उसके बाद आप देख सकते हैं 3 years डिप्लोमा कोर्स इंजीनियरिंग में हो सकता है। इंग्लिश इज नॉट ए सब्जेक्ट, तो आपको इंग्लिश का अलग से मार्क्स आपको दिखाना पड़ेगा मार्कशीट के थ्रू। उसके बाद 2 years वोकेशनल कोर्स किया है आपने, तो उसमें भी आपका 50% एग्रीगेट होना चाहिए और 50% इंग्लिश में होना चाहिए। अदर देन साइंस सब्जेक्ट जो कॉमर्स वाले हो या आर्ट्स वाले हो तो वो भी देख सकते हैं। तो उनके लिए क्या है ये
कि पास इंटरमीडिएट 10+2 होना चाहिए, उसके बाद 50% मार्क्स एग्रीगेट पूरा बनना चाहिए, साथ में आपका 50% इंग्लिश में होना चाहिए, जो कि सिंपल क्राइटेरिया है। एंड सिमिलरली जिन्होंने भी 2 इयर्स का वोकेशनल कोर्स किया है उनके लिए भी सिमिलर क्राइटेरिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि एज बोल रहा हूँ मैं, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या चाहिए। तो मेडिकल स्टैंडर्ड आप यहाँ से देख सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड में कहा गया है कि मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट 152.5 है, मिनिमम रेंज एक्सपेंशन का आप देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर, वेट का बारे में आपको बताया गया है। उसके बाद सर्जरी का जो आपको विजुअल रिक्वायरमेंट इज एप्लीकेबल एज पर इंडियन एयरफोर्स स्टैंडर्ड्स यहाँ पे दिया गया आपको। और यहाँ पे आपका कॉर्नियल सर्जरी नॉट एक्सेप्टेबल, आंख में अगर कॉर्नियल सर्जरी है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हेयरिंग के बारे में भी आपको बताया गया है, साथ में आपका डेंटल के बारे में आपको बताया गया है। एंड फॉर जनरल हेल्थ यू हैव टू रीड दिस लाइन एंड दिस ऑल क्राइटेरिया, आपको पढ़ लेना है एक बार अच्छी तरीके से कि आप इन चीजों में फिट है कि नहीं, ठीक है। तो हमने ये चीज तो पढ़ लिया। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे जो सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 3-4 चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं वही आपको करा रहा हूँ। बाकी आप नोटिफिकेशन को आराम से पढ़ सकते हैं टाइम लेके, वीडियो को ज्यादा लंबा हम नहीं करते। तो क्राइटेरिया हमने देख लिया, उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड हमने देखा, और एग्जामिनेशन फीस, एग्जामिनेशन डेट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद अब देख लीजिए ऑनलाइन टेस्ट किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे आपका लिखा गया है साइंस सब्जेक्ट के लिए टोटल ड्यूरेशन ऑनलाइन टेस्ट का 60 मिनट्स होगा। उसके बाद इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स उसमें रहेगा। अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए ये आपका 45 मिनट्स रहेगा, जिसे रागा कहते थे हम। तो आप समझ सकते हैं कि ये वाई मैन का जैसा ही सिमिलर नोटिफिकेशन निकाला गया है, और ये एक्स मैन का है। तो वाई मैन के लिए आपका रागा होता था, जहां पे रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, और साथ में आपका इंग्लिश, फिजिक्स एंड सॉरी इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस रागा के लिए। और साइंस सब्जेक्ट के लिए तो आपने देख ही लिया इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। उसके बाद आपका साइंस सब्जेक्ट अदर देन साइंस सब्जेक्ट जो एक साथ पेपर देते हैं, एक्स मैन और वाई मैन जो दोनों में ही फॉर्म भर देते हैं, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए आपका ये रागा तो रहेगा ही, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, उसके बाद इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स अलग से, ठीक है। तो दोनों ही चीज आपको पढ़ना है अगर आप एक्स मैन और वाई मैन के लिए दोनों के लिए फॉर्म भर रहे हैं। बहुत लोग क्वालिफाई करते हैं दोनों के लिए, क्योंकि साइंस स्ट्रीम लेके पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस था, आपको डायरेक्ट पता चल गया जो एक्स मैन वाई मैन था उसी की तरह सिमिलरली क्राइटेरिया रखा गया, कुछ भी चेंजिंग नहीं है, ठीक है। तो डरने का कोई बात नहीं है, फिर से वही फॉर्म समझिए तो आपको मिल रहा है। उसके बाद हम नीचे देख लेते हैं सेकंड नंबर पेज में आपको क्या बताया गया है। तो सेकंड नंबर पेज में अब बताया गया है कि फेज 2 किस तरीके से चलेगा। तो फेज 2 हम देख लेते हैं किस तरीके से चलेगा। यहाँ पे फेज 2 आपका जो है कि जैसे ही आपका फेज 1 का क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, तो फेज 2 का एडमिट कार्ड आउट होगा। उसके बाद आपका 8 कॉपीज ऑफ अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटो आपको ले जाना होगा, ओरिजिनल अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स उसके बाद चाहिए, फोटोकॉपीज चाहिए। उसके बाद आप यहाँ से पढ़ सकते हैं खुद से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, यहाँ पे आपको सब कुछ बता दिया गया है, ठीक है। एडिशनल स्किल जो क्वालिफिकेशन अचीवमेंट्स आपको चाहिए, तो स्किल्स के बारे में कुछ कुछ बताया गया है जो एडिशनल लगेगा आपको, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इसे। वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। उसके बाद नीचे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब नहीं है, सेकेंड फेज हमने देख ही लिया। उसके बाद आपका हम सीधा एक बार और नीचे आ जाते देख लेते हैं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है क्या। तो वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी, लास्ट में आपका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद हम देखेंगे अब आपका फिजिकल टेस्ट के बारे में जो यहाँ पे बताया गया है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बनता है कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या होगा आपका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपका 1.6 किलोमीटर दौड़ना है आपको 6 मिनट 30 सेकेंड्स में, 10 पुशअप्स, 10 सीटअप एंड 20 स्क्वाट्स होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस में आपका ये कहा गया है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू ब्रिंग स्पोर्ट्स शूज एंड शॉर्ट ट्रैक्स पैंट्स, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। तो इसमें आपका 2 तरीके का टेस्ट होता है, जिसमें आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट मैंने पहले ही बता दिया, जो कि आपका टेस्ट 1 के अंदर था। और उसके बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में होता है ऑल कैंडिडेट हुए पास एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 जो कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट था, वो सेलेक्ट होते हैं आगे टू एडेप्ट द एनवायरनमेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स, उनको कुछ सिनेरियो दिया जाता है। उसके बाद लास्टली आपका मेडिकल टेस्ट है, जिसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेडिकल स्टैंडर्ड आपका क्या होना चाहिए, और आप यहाँ से भी इसे देख सकते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा मैंने नोटिफिकेशन को एक साथ आपके लिए पूरा अच्छे तरीके से समझा दिया। तो आपको अब रेडी हो जाना है, फॉर्म तो आ ही गया है, बस आपको अपने नाम के आगे अब एक चीज ही लगाना है, जो कि होगा अग्निवायु।
अगर आप एयरफोर्स का फॉर्म भरते हैं तो यही आज का इंपॉर्टेंट नोटिस आपको देना था मुझे। तो थैंक यू गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट इन दिस चैनल। अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके की अच्छी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। और आपको हर एक सेंट्रल और स्टेट का एग्जामिनेशन का तैयारी कराने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। जल्दी हम लोग अग्निवीर और अग्निवायु का जितना भी स्कीम है सबके लिए तैयारी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।